अब बात करते हैं डेल्टा के भाई गामा की। व्हाट इज गामा? गामा measures the rate of change of delta for every 1 rupee change in the underlying। डेल्टा बताता था स्ट्राइक प्राइस का चेंज, गामा बताएगा कि डेल्टा खुद कितना चेंज होगा विद एवरी 1 पॉइंट मूव इन द अंडरलाइंग। इसे हम डेल्टा की स्पीड या एक्सेलरेशन भी मान सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि गामा की स्पीड, गामा खुद कितना बढ़ रहा है हर एक स्ट्राइक पॉइंट के मूव के साथ, ये हमें बताएगा डेल्टा। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा था ना कि हर 100 पॉइंट के मूव पे हमारी स्ट्राइक प्राइस अगर 0.5 की है तो वो कितना बढ़ने वाली है। इसी तरह हर 100 पॉइंट के मूव पे डेल्टा कितना बढ़ेगा हमारा, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताता है गामा। आइए एक बार चेक करते हैं कैसे। जैसे अगर हम एटीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका डेल्टा कितना है? 0.47। यहाँ आपका डेल्टा है 0.47 और गामा कितना है आपका यहाँ पे? 0.0013। आपका गामा हो गया 0.0013। तो अगर मार्केट को 25,551 पे जाना है, ठीक है, दैट मीन्स कि 1 पॉइंट मूव करना है, तो हमारा 0.47 का डेल्टा कितना इंक्रीज होगा? 0.47 में 0.0013 ऐड हो जाएगा और हर एक पॉइंट के मूव के साथ ये ऐड होता रहेगा अपने डेल्टा में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, मेरा डेल्टा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इसमें सब में गामा की वैल्यू ऐड होती जा रही है, इस वजह से डेल्टा उसमें इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। और इसका प्राइस हमारे अंडरलाइन पे कैसे पड़ेगा, एक हम छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज मार्केट अभी 25,550 पे चल रहा है, फिर मार्केट कहाँ जाएगा? 25,551, फिर मार्केट कहाँ जाएगा? 25,552, राइट। इसी तरह से प्राइस हमारा इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कि हमारा स्पॉट अभी 100 रुपये का है और हमारा डेल्टा 0.5 है, राइट। मान लेते हैं स्पॉट 100 रुपीज़ का है, डेल्टा हमारा 0.5 है और गामा हमने देखा 0.001। अभी के लिए 5 समझ लेते हैं, 0015। अब इसको समझना, इसमें क्या होगा जब ये हमारा 1 पॉइंट मूव करेगा, जब हमारा निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो 100 में प्लस होगा आपका 0.5 प्लस होगा 0.0015, ठीक है। तो एक राउंड नंबर में क्या आएगा? 100.5। यहां पे आपको गामा इंपैक्ट उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट मूव किया है। बट जब ये मूव 100 पॉइंट का होता है, 20 पॉइंट का होता है, तो 0.0015 उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होके बढ़ता है और आपके डेल्टा की वैल्यू को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं गामा के बिहेवियर के बारे में। हाईएस्ट फॉर एटीएम ऑप्शंस, एटीएम के ऑप्शन में गामा सबसे ज्यादा होता है और गामा की भी रेंज होती है 0 से 1 तक, क्योंकि गामा सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव में मेजर नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा फेवरेबल होता है और ऑप्शन सेलर्स के लिए हमेशा पेनफुल होता है, क्योंकि ये प्रीमियम को बढ़ाता है, प्रीमियम को घटाता नहीं है। इंक्रीजेस नियर एक्सपायरी, हमारा करंट एक्सपायरी का गामा हमेशा ज्यादा होगा हमारी लेटर एक्सपायरीज के गामा के हिसाब से। लो इन आईटीएम और ओटीएम, जैसे हमने समझा एटीएम पे सबसे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली डीप आईटीएम और ओटीएम ऑप्शंस का गामा बहुत कम होगा। तो आप जब भी दूर का कॉल सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो तो वहां पे आपको गामा सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो प्रीमियम पे बहुत जल्दी चेंज नहीं आएगा, कोई सडन वॉलेटिलिटी या सडन मूवमेंट का, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे अगर आप ऑप्शन चेन में देखो, हमारा एटीएम है 25,550 पे, यहाँ पे देखो हमारा एटीएम का गामा कितना है? 0.0013। जैसे जैसे आप आईटीएम पे जा रहे हो हमारा गामा घट रहा है, 0.0012, 0011, 0.001, 0.0007, राइट। लाइकवाइज ओटीएम भी जाने पे हमारा गामा घट रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या समझा कि करंट एक्सपायरी का गामा ज्यादा होता है, अगली एक्सपायरी का गामा कम होता है। अगर देखते हैं कि 3 जुलाई की एक्सपायरी का गामा अभी 0.0013 है, 10 जुलाई का गामा हमारा 0007 हो गया और उसके आगे चले गए तो हमारा गामा फिर घट के 0006 हो गया और आगे चले गए हमारा गामा घट के और कम हो गया। डैट मीन्स कि अगर हम ऐसी स्ट्राइक्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं जो अगले महीने की हैं या अगले हफ्ते की है, तो वहां पे हमें गामा का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल मिलेगा। बात करते हैं व्हाई इज गामा इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डेल्टा विल चेंज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनली
क्रूशियल फॉर डायनेमिक हेजिंग। हम अपने इस कोर्स में गामा को इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि ये डायनेमिक हेजिंग के लिए बहुत क्रूशियल है। डायनेमिक हेजिंग का मतलब अभी आप जब कोर्स होगा तो आप समझोगे, जब हम आगे के मॉड्यूल्स में चलेंगे। जब भी हम हेजिंग करते हैं तो हम गामा को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। किस तरह से करते हैं ये भी हम समझ के चलने वाले हैं।